मंत्र बोल देना, फिर देखना वो चमत्कार होगा, वो अद्भुत आविष्कार, एक ऐसा अनचाहा रहस्यमय चमत्कार होगा जो जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम जिसे बहुत चाहते हो, जिसे तुम अंतरंगता में चाहते हो, जिसे सर्वस्व बनाना चाहते हो, जिसे सब कुछ सौंप देना चाहते हो, वो सारी की सारी कंडीशन आपके पक्ष में होगी। आपको करना बहुत छोटी सी चीज है, सिर्फ दीपावली के 2 दिन पहले होली, दीपावली, ग्रहण, ये सब बड़े पर्व हैं। ये मुहूर्त बहुत लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं, आपके सन्मुख है और आप इसे करके लाभ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों में 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी रखा गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? तुम्हारी श्रद्धा विश्वास तो है ही, साथ में यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च किया जाता है और वो पूरा का पूरा आपको सौंपा जाता है, आपके साथ साझा किया जाता है। रोज लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, खुशहाली आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। ये सब बड़े रिसर्च का पावदान है। 4000 लोगों की टीम है हमारे पास रिसर्च करने के लिए और वो लगातार निरंतर आपके लिए काम करती है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप आराम कर रहे होते हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उस समय पर भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं। ये अति संयुक्त नहीं है, ये कोई बहुत बढ़ चढ़ कर बात करने की बात नहीं है। ये बात हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं और अपनी कही हुई बात पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। इस बात का आप सबको भान है, आप निरंतर इस बात को समझ रहे हैं। संस्कृत अपने आप में बड़ी भाषा है, ये देव भाषा है, ये ऐसी भाषा है, ये ऐसी शब्दावली है जो बहुत, जिसमें रोमांच है, जिसमें बहुत सारी तरंगे हैं, जिसमें बहुत सारा पावर है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी है ना। जब आप ओम बोलते हैं, एक्चुअली आ उ मु बोलते हैं ना, 5 अक्षर हैं, तो आपका वोकल कॉर्ड्स एक अलग तरीके की शेप लेता है। आपका शरीर अलग तरीके की ऊर्जा के साथ संसर्ग में आता है। ये भाषा अपने आप में सबसे ज्यादा रहस्यमयी भाषा है, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे शक्तिशाली भाषा है। इसीलिए दुनिया के सबसे ज्यादा मंत्र इसी भाषा में बने हैं। इस भाषा में वो तरंग है जो आपके आसपास में जो दैवीय शक्तियां हैं उनकी उपस्थिति दर्ज कराती है। ये परलौकिक चीजें हैं। आप गूगल करके देखिए, इतनी सारी चीजें इसमें विद्यमान हैं कि आप चिंतन नहीं कर सकते। जब आप इसे बोलते हैं, जब आप इसे कहते हैं, जब आप इसे सुनते हैं, जब आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है शरीर में। और खास मुहूर्त हो अगर, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। वर्ष में कुछ दिन ऐसे होते हैं, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र के अंदर एक अलग रोमांच स्टार्ट होता है और वो तिथियों के हिसाब से होता है, डेट्स के हिसाब से नहीं होता। जब मून फुल होता है, फुल मून यानी पूर्णिमा जब होती है,
अमावस्या जब होती है, जब इन तिथियों पर बड़े रिसर्च किए गए हैं, ये सिंपल गणनात्मक तिथियां नहीं हैं। जैसे 30 तारीख हर 30वें दिन पे आती है, लेकिन जरा ध्यान से समझना, अमावस्या और पूर्णिमा 30वें और 15वें दिन में नहीं आती, आगे पीछे हो जाती है। तिथियां घटती बढ़ती भी हैं, क्योंकि ये प्रकृति के साथ चलने वाली तिथियां हैं। तिथियां कोई ऐसे ही घंटे मिनट से कैलकुलेट होने वाली चीजें नहीं हैं। 24 घंटे का दिन रात मिला करके एक डेट चेंज हो ही जाएगी। तिथि एक के साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है एक ही दिन में 2 तिथियां आ जाए, और हो सकता है कि 2 दिनों तक एक ही तिथि चले और एक ही दिन में 2 तिथियां आ जाए। ये दोनों बात संभावित है, पर डेट्स के साथ ऐसा नहीं होता, तारीख के साथ ऐसा नहीं होता। इसी पद्धति को देखकर मुहूर्त बनाए जाते हैं। मुहूर्त में खास तौर से होली, दीपावली, किसी के खास पर्वों के टाइम पर, शादी विवाह के आसपास के समय पर, ग्रहण के टाइम पर, वो चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि हो गई, बहुत स्पंदन बढ़ जाता है धरा पर। पृथ्वी एक अलग मूड मूवमेंट्स में होती है। जैसे स्त्रियों को 5 दिन हर महीने एक अलग मूड मूवमेंट में प्रकृति डालती है, वैसे ही पूरी की पूरी धरती अलग अलग तिथियों पर, अलग अलग स्थितियों पर, अलग अलग परिस्थितियों पर अलग अलग रोमांच करती है। बड़ी बात है, सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करिए। दीपावली के 2 दिन पहले अगर तुमने ये मंत्र बोल दिया तो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति ठीक हो जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम जो पाना चाहते हो, तुम जो भी इच्छा रखते हो, वो पूरी होनी ही होनी है। दीपावली के 2 दिन पहले आपने ये मंत्र बोला नहीं कि आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम किसी को पाना चाहते हो, हाँ, तुम किसी के हो जाना चाहते हो, हाँ, तुम किसी से विवाह करना चाहते हो, हाँ, तुम किसी के विवाह को बचाना चाहते हो, किसी के हो जाना चाहते हो, अपने ही विवाह को बचाए रखना चाहते हो। ये सारी की सारी भावनाएं गलत हैं क्या? और इन सारी की सारी भावनाओं को बल प्रदान करने के लिए ही ये 2 दिन पहले का समय है। दीपावली के 2 दिन पहले आपको ये मंत्र बोलना है। उसके बाद आपके जीवन में वो अद्भुत चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा जिसकी आपको वर्षों से इंतजार था। आप जिसके लिए इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं, वो आपका इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा। आपको करना कुछ खास नहीं है। दीपावली के 2 दिन पहले ये शब्द को, ये जो शब्द है, ये संस्कृत को भी और सरल करके बनाया गया है, अवधी भाषा में बनाया हुआ है। अवधी वही भाषा है जो भगवान राम की भाषा है। अवधी वही भाषा है जो सबसे रमणीक भाषा है। अवधी वही भाषा है जिसने पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अपना स्थान बनाया। अवधी वही भाषा है जिससे आप जीवन में सब कुछ पा सकते हो। अवधी वही भाषा है जिससे आपका जीवन बेहतरीन हो सकता है। आज उसी बात पर बात कर रहे हैं, सीधा उस उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी, धीरे धीरे मेरे काम हो रहे हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे काम अच्छे से होंगे। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना। और मेरे पति आज मेरे लिए उनको सारे जवाब दिए और मेरे पक्ष में हुए। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी हर इच्छा पूरी होती है। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें मिल जाए। इन सब चीज़ों की इच्छा रखता हो। कोई भी इच्छा, कोई भी मनोरथ तब सिद्ध होता है जब आप पूरी तरह से ईमानदार होते हैं अपने प्रेम के प्रति। जब आप चाहते हैं तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आपकी चाहत केवल किसी वशीभूत नहीं होनी चाहिए परिस्थितियों से, आंतरिक चाहत होनी चाहिए। क्यों डगमगा जाते हो? सब कुछ तुम पाना चाहते हो। गलतियां तुम्हारी, अच्छाइयां तुम्हारी,
पुण्य तुम्हारे, पाप तुम्हारे, जीवन तुम्हारा, प्यार तुम्हारा, रिलेशन तुम्हारा, रिश्ता तुम्हारा, संबंध तुम्हारा, अच्छाइयाँ बुराइयाँ तुम्हारी। अरे कोई ऑटोमेटिक रातों रात आकर के बीच में खड़ा होकर कह रहा है कि तुम्हारी सब चीज़ें हम ठीक करके देंगे। जरा सोचो ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। ईश्वर का धन्यवाद करो तुम बार बार। इस बात को समझने के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई और प्रयत्न कर रहा है। तुम तो कर ही रहे हो, तुमसे भी ज़्यादा कोई और कर रहा है। हाँ, तुम्हें भी समझा रहा है और खुद काम भी कर रहा है। जरा समझने की कोशिश करना कितना मुश्किल होता है ये काम। आप जब स्वयं के लिए कुछ करते हो और जब किसी और के लिए करते हो, जरा तुम 2 दिन नहाने के ठीक 1 घंटे बाद किसी और के लिए नहा कर देखना। एक बार ब्रश करने के बाद किसी और के लिए फिर से ब्रश करना कि ये मैं किसी और के लिए कर रहा हूं। कितना टफ होगा आपके लिए। हमारे संस्थान में हम वो काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद कि तुम दुनिया भर की चीजें छोड़कर, मैं फिर आज कह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस दीपावली पे किसी भी पाखंडी का बताया हुआ कोई भी उपाय मत करना। बहुत महत्वपूर्ण दीपावली है ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक इन बिना मतलब के लोगों के साथ प्लीज बचने की कोशिश करिएगा, वरना तुम्हारे वर्षों की साधना समाप्त कर देंगे। ये वर्षों की तुम्हारी तपस्या को भंग करवा देंगे और सब नष्ट कर देंगे। कुछ तो ऐसे महामूर्ख धूर्त हैं जो पूजा पाठ बंद करवा देते हैं। कृपया मानने की समझने की कोशिश करिए। ईश्वर के अलावा कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो आपको सब कुछ दे सकती है। उसको कभी मत छोड़ना। वही उस मालिक की ही कृपा है, करुणा है कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो। हाँ, अपने गुरु के चरणों में प्रेम रखो और विश्वास रखो। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मत देखो, ये तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है। सच्चे प्यार को साक्षी मानकर इस बात को समझो कि तुम्हें और किसी को नहीं देखना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे देखकर मुझे कुछ बहुत हासिल होने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, तो मुझे तो देखते ही हो ना, तो किसी और को मत देखो। बस इतनी सी बात कह रहा हूं। पर अगर किसी और को देखते हो तो फिर मुझे देखना भी बंद कर दो। किसी एक को तो बंद करना होगा। दो नावों पर पैर रखकर चलने वाला कुछ नहीं पाता। चलो सीधा उपाय को और लेकर के चल रहे हैं। 2 दिन पहले दीपावली के अगर आपने ये मंत्र किया तो आपके जीवन में चेंजेज आएंगे। 2 दिन पहले अगर आपने ये मंत्र किया तो मनोरथ सिद्ध होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने लग जाएगी। आपका प्यार मिलेगा, आपकी शादी बचेगी, आपका जीवन ठीक होगा, आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। प्यार में बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी, तुम मूल्यवान होगे, सामने वाला तुम्हारी इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, तुम्हारी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब करना क्या है? वही करना है जो देवताओं ने किया, वही करना है जो देव नर गंधर्व किन्नर सब करते हैं, वही करना है दीपावली के ठीक 2 दिन पहले पूरा विश्व। मैं उस विश्व की बात नहीं कर रहा हूं जिनको तुम देखते हो, मैं उस विश्व की बात कर रहा हूं जो चराचर ऊपर की बात हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं उस अलौकिक शक्तियों की, वो पारलौकिक परिस्थितियों की जिसे तुम सामान्यतः नहीं देख पाते। मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक 2 दिन पहले आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 टाइम हनुमान चालीसा बोलना है सर। 7 बार हनुमान चालीसा बोलकर जिस किताब से आप पाठ कर रहे हो उसे मंदिर में पहुंचा दीजिए। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो जो दिया आपने बनाया है उसमें पहले सिंदूर नीचे ठीक से लगा दीजिए, उसके बाद घी डालिए, फिर थोड़ी सी मिश्री डालिए और दिया जला करके पाठ करिए। बस आप ये कर करके देखिए, इसमें हर लाइन बहुत जागृत है। छूटे बंदी महासुख होई, दुनिया के सारे सुख मिलते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा, कहते हैं साक्षी हैं शंकर गौरी महाराज। आपका कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं होगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरु की तरह कृपा करो। इसकी हर एक लाइन में इतना कुछ महत्वपूर्ण लिखा है। और सत्य मानिए, पूरे की पूरे वर्ष में यही वो दिन है जिस दिन हनुमान चालीसा 1 लाख गुना ज्यादा फल देती है। खासतौर से रिश्तों में, संबंधों में। अरे भूल मत जाना, सीता और राम को मिलाने के लिए हनुमान जी ने ही मिलाया है। भूल मत जाना, दीपावली इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान राम उस दिन वापस आए थे। भूल मत जाना, पूरी की पूरी रामायण में सबसे सर्वोच्च अगर कोई है तो हनुमान है। भूल मत जाना, कहीं पर भी तुमको दशरथ का मंदिर नहीं मिलेगा, कौशल्या का मंदिर नहीं मिलेगा, अकेला कोई भी तुम्हें भरत का मंदिर भी नहीं मिलेगा, अकेला तुम्हें एक भी लक्ष्मण का मंदिर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि सीता के मंदिर भी अकेले बहुत कम है, लेकिन हनुमान जी के पूरे विश्व में अकेले के मंदिर है। यही वो
साधक है, यही वो भक्त हैं, यही वो भगवान हैं, यही वो देवता हैं जिन्होंने प्रेम को मिलाया है। सीता और राम का प्रेम विवाह होकर के वो बिछड़ गए थे और फिर से मिलाने का सबसे बड़ा श्रेय बाबा हनुमान को जाता है। तो कृपा करेंगे आप पर, आपके गुरु की तरह पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करिएगा। और मैं चाहता हूं कि इसे आप पूरे मन से करें। आपकी हर अभीष्ट मनोकामना, केवल प्यार और रिलेशन ही नहीं, तुम्हारे घर में दरिद्रता में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारी संपन्नता में, समृद्धता में, तुम्हारी नौकरी में, व्यापार में, ऐसा कोई ही मनोरथ नहीं है जो सिद्ध नहीं किया जा सकता। पूरे मन से करिए ना, इसको पूरी श्रद्धा के साथ करिए, आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे। बाबा हनुमान आप पर कृपा करेंगे और बहुत 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 बेहतर होगा। आप खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो, मुस्कुराएं, सुंदर बने। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा नेगेटिव सोचना टोटल बंद कर दीजिए। हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी विजय होगी ही होगी। बस अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैं तो खैर तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हूं। दीपावली सुरक्षित और सुव्यवस्थित मनाइएगा। अनावश्यक खर्च मत करिए, उन जगहों पे खर्च करिए जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों को महत्व दीजिए। ये खुशियों का त्यौहार है, प्रकाशोत्सव है। अंदर प्रकाश फैलाइए, यहाँ की गंदगी साफ कीजिए और ठीक हो जाइए। ओम नमः शिवाय।